ना इसका आगे का मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि ये सुसाइड के जो ट्रिगर्स होते हैं वो सुसाइड ट्रिगर्स क्या होते हैं, और सुसाइड के ट्रिगर्स और सुसाइड के कारण हम जो जिसको हम बोलते हैं रिस्क फैक्टर हमने देखे, तो उसी हिसाब से सुसाइड के ट्रिगर और सुसाइड के कारण भी हो सकते हैं। तो इन दोनों में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस होता है वो हम कैसे पहचान सकते हैं? मेरी आवाज ठीक तरह से आ रही है अभी? यस, डेफिनेटली। तो सुसाइड के जो ट्रिगर होते हैं उनमें और कारणों में फर्क करना बहुत ही जरूरी है। वो इसलिए कि बहुत बार क्या होता है कि हम मतलब समाज सुसाइड के ट्रिगर को ही सुसाइड का कारण समझ बैठते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण आपको दूंगा। आप न्यूज़पेपर में आई हुई कोई भी सुसाइड की न्यूज़ पढ़ के देखिए, तो यूजुअली वो न्यूज़ ऐसी होती है कि जैसे मैंने बोला कि एग्जाम में फेल होने के बाद लड़के ने सुसाइड कर ली, या फिर प्यार में नाकामी मिलने के बाद लड़की ने सुसाइड की, या फिर इस तरह की ही न्यूज़ होती है। तो होता क्या है, जब ऐसी न्यूज़ आती है तो लोगों को ऐसा लगने लगता है कि अरे हाँ वो तो फेल हो गया तो उसने कर ली सुसाइड, उसमें क्या है, वो तो नॉर्मली था, कोई भी कर लेगा। या फिर हाँ अभी इतना वो शादी उसने की भाग के और वो फेल हो गई तो उसको लगा सुसाइड करना तो उसने कर दी। तो इससे होता ये है कि सुसाइड नॉर्मलाइज हो जाती है, लोगों को ऐसा लगने लगता है बार बार वही न्यूज़ पढ़ के कि अरे हाँ वो तो ऐसे सिचुएशन में फंस गया था, उसमें सुसाइड कर ली तो क्या बात है, बड़ी बात, कोई भी कर देता है। लेकिन अभी हमने थोड़ी देर पहले जो चर्चा की कि सुसाइड हर कोई नहीं करता, बहुत ही कम, लाख में से सिर्फ 9 लोग ऐसे होंगे जो ऐसे सिचुएशन में आने के बाद सुसाइड करने के लिए रिस्क प्रोन हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ये इसलिए होता है क्योंकि ट्रिगर और कारणों में फर्क लोग नहीं करते। समझिए कल मैं एक शादी में गया और शादी में मैंने भरपेट खाना खाया, मस्त जलेबी खाई, बहुत सारा मीठा खाना खाया, और दूसरे दिन अगर जाके मैंने कुछ तकलीफ हुई तो ब्लड चेक किया और मेरा शुगर बढ़ गया, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि यार अतुल तुम्हारी शादी में मैंने खाना खाया और तेरी वजह से मुझे ब्लड शुगर डायबिटीज हो गया। तो ये बोलना जितना गलत है उतना ही गलत ये भी बोलना है कि मैं एग्जाम में फेल हो गया और अब मैं सुसाइड कर रहा हूँ, या फिर मैं प्यार में फेल हो गया तो मैं सुसाइड कर रहा हूँ, या फिर मेरे ऊपर कर्जा है इसलिए मैं सुसाइड कर रहा हूँ। क्योंकि जैसे मैंने बोला कर्जा तो हम सबके ऊपर ही है और हम सब कैसे तो करके कर्जा चुका ही रहे हैं। हमारे आपके ऊपर कर्जा कम है, अंबानी के ऊपर भी कर्जा है, वो भी उनका कर्जा ही चुका ही रहे हैं। तो बात यह है कि ट्रिगर क्षणिक होता है, टेम्पररी होता है, लेकिन जो कारण होता है वो हमेशा से डेवलपमेंटल होता है, वो इंसान में अंदर ही होता है। जैसे मैंने उदाहरण दिया बायो साइको सोशल, ये तीनों चीजें जब एक साथ आ जाती है तो वो सुसाइड का कारण बन जाता है। समझो मैं और दूसरा एक इंसान है, मेरे में ये तीनों चीजें एक साथ आ गई है, मेरे दोस्त है उनमें वो तीनों चीजें एक साथ नहीं आई हैं, और हम दोनों भी एग्जाम में फेल हो गए, तो सुसाइड का थॉट आने का ख्याल मुझ में ज्यादा रहेगा, उसमें नहीं रहेगा, मेरे दोस्त में नहीं रहेगा। समझो मेरे पेरेंट जाते हैं एसएससी बोर्ड के पास और बोलते हैं कि अरे मेरा बेटा ऐसा ऐसा है और वो फेल हो गया तो वो तो सुसाइड कर लेगा, आप कुछ तो करो उसको पास कर दो। समझो मुझे पास भी कर दिया, तो कल कोई दूसरा प्रॉब्लम आ जाएगा मेरी लाइफ में जिसमें मेरी सुसाइड होने की रिस्क उतनी ही रहेगी। क्योंकि 10वीं का एग्जाम एक एग्जाम नहीं है, उसके बाद 12th का एग्जाम है, उसके बाद ग्रेजुएशन का एग्जाम है, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन का एग्जाम है। चलो सारे एग्जाम मैंने पास भी कर लिए, उसके बाद मुझे लोन लेना है, उसके बाद मुझे मेरा बिजनेस संभालना है, उसके बाद मुझे सारा मेरा परिवार का टेंशन मेरे सर पे लेना है। तो ये सारी चीज़ों से तो मुझे कौन पास कराएगा? एग्जाम से तो आपने मुझे छुट्टी दिला दी, यहाँ से मुझे आप कैसे पास कराओगे? या फिर मेरे ऊपर कर्जा है, मेरा कर्जा समझ आपने माफ कर भी दिया, दूसरे किसी प्रॉब्लम में ये तीनों चीज़ें एक साथ आने के कारण मेरी सुसाइड की रिस्क बनी ही रहेगी। बहुत बार ऐसे होता है, मैं एक टीचर हूँ, मेडिकल कॉलेज में मैं टीचर हूँ, बहुत बार ऐसे होता है कि बच्चों के पेरेंट्स आके हमसे बात करते हैं कि डॉक्टर वो बहुत ही नाजुक है, और सर वो बहुत ही नाजुक है तो वो बात बहुत ज़्यादा काम उससे नहीं होगा, आप उसे थोड़ा कम काम दीजिए। तो उस टाइम मैं उनको बोलता हूँ देखिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उनको काम देंगे ही नहीं, हमारा काम तो चलता रहेगा। लेकिन जब आगे जाके ये लड़का डॉक्टर बनेगा, उसको रात देर रात पेशेंट को ठीक करने की नौबत आएगी, तब आप क्या करोगे? और तब आप ये टेंशन उसके सर से कैसे हटाओगे? तो ये डिफरेंस है ट्रिगर और कॉज में। कारण हमेशा से ही रहेगा, जिस इंसान में सुसाइड करने का कारण अंदर है वो हमेशा उस इंसान के साथ रहेगा जब तक उसके लिए हम कुछ बाहर से उपाय या उपचार ना करें। ट्रिगर
हर साल बदलते रहेंगे, हर टाइम बदलते रहेंगे। आज एग्जाम में फेल हो गए, कल प्यार में फेल हो गए, कल कर्जा नहीं चुका पाए, परसों मेरे जैसे किसी मेरे ट्रीटमेंट के बाद भी किसी पेशेंट की मौत हो गई, मेरा झगड़ा हो गया, मेरी दोस्ती टूट गई। ट्रिगर तो जिंदगी भर आते ही रहेंगे। कारण एक ही होगा, वो हमेशा होगा। जब तक कारण के लिए हम कुछ ना करें, वो कारण अपने आप कभी नहीं हटेगा। ये फर्क है, और ये फर्क लोगों को मालूम नहीं होता है। इसीलिए ट्रिगर के बाद जब सुसाइड का अटेम्प्ट होता है तो लोगों को लगता है हाँ ये तो नॉर्मल ही है, कोई भी कर देगा एग्जाम में फेल होने के बाद, और उसके लिए हेल्प नहीं ली जाती है। तो बाद में बच्चा पास हो जाता है, पेरेंट्स को लगता है ठीक है अभी पास हो गया, आप क्या प्रॉब्लम, लेकिन बाद में जाके 12वीं का एग्जाम आता है, वहाँ पे वो वापस फेल हो जाता है, वहाँ पे वापस सुसाइडल अटेम्प्ट हो जाता है। तो ट्रिगर और कॉज, कारण, इसमें अगर फर्क ना किया जाए तो ये होता है कि इंसान को मदद दी नहीं जाती। जैसे मैंने जॉय का उदाहरण दिया कि हेलीकॉप्टर वो बना नहीं सकता था, ये कारण नहीं था, वो ट्रिगर था। समझो वो हेलीकॉप्टर बना भी देता, शायद से वो एग्जाम में फेल हो जाता और उस टाइम वो सुसाइड करता। तो ये फर्क है ट्रिगर और कारण में।